बैक प्रेगनेंसी एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज बात करेंगे मेरा IUI फेल होने का रीजंस क्या हो सकता है। मैं जो फील की हूँ कि शायद ये मेरा IUI फेल होने का रीजन हो सकता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग तो जो है मेरा पीरियड्स जो है वो स्टार्टिंग से ही इरेगुलर है, जिसके वजह से मेरा PCOS का प्रॉब्लम है। एग्स का क्वालिटी जो है वो खराब होता है। अगर आपका PCOS का प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से कंसीव करने के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि जिसका PCOD प्रॉब्लम है PCOS प्रॉब्लम है सबका प्रॉब्लम होता है, सबका नहीं होता है। बहुत सारा महिला ऐसे भी है PCOD में भी कंसीव इजीली हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। बट मेरा जो है पता नहीं, मेरा एग्स का क्वालिटी जो है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस का साथ बोल रही हूँ कि मेरा बहुत सारा टेस्ट हो चुका है जो मिसकैरेज होने का और कंसीव ना होने का रीजंस जो है कुछ भी पता नहीं चला है। जैसे कि HSC टेस्ट हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये सब भी जो थायराइड तो मेरा था ही नहीं है, प्रोलैक्टिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था जिसको मेडिसिन देकर ठीक किया गया है। अभी मेरा अपला टेस्ट का रिपोर्ट भी आया है। अपला स्क्रीन टेस्ट होता है, पूरा जो अपला का टेस्ट वो हुआ था उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा जो टॉर्च टेस्ट हुआ था उसमें जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो भी अभी मेडिसिन लेने के बाद 6 महीना 8 महीना वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। फिर भी मेरा मतलब IUI में जो है कंसीव हो जाता है, बट पता नहीं इस बार क्या हुआ, कंसीव नहीं हुआ है। जब मैं इंदिरा आयुर्वेद पे थी डॉक्टर ने मुझे बोले कि आपका जो PCOD का प्रॉब्लम है इसके वजह से एग्स का क्वालिटी जो खराब होता है उसके वजह से आपका कंसीव नहीं हो रहा है। आपके लिए बेस्ट होगा कि आप IVF का साथ ही जाए। तो ठीक है, IVF के बारे में तो मैं सोच रही हूँ। तो ये एक रीजन हो सकता है मेरा IUI फेल होने का। दूसरा एक रीजन से मुझे लग रहा है मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो इतना अच्छा नहीं बना था। मैं फोटो लगाऊंगी साइड में, देख लीजिएगा। मेरा डे 11 जब था उस दिन मेरा 6 पॉइंट समथिंग था। एंडोमेट्रियल थिकनेस का जो नॉर्मल होता है 8 से एबव होने से ये अच्छा होता है। 8 to 14 होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज होता है। तो इसमें भी मेरा प्रॉब्लम है। मेरा जितना बार भी IUI हुआ है, जब भी मेरा इंजेक्शन साइकिल में भी फॉलिकुलर स्टडी किया जाता था उसमें भी पता चलता था कि मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस इतना अच्छा नहीं बनता है। तो इस टाइम भी आई होप कि इसके वजह से भी मेरा IUI फेल हुआ हो। और बाकी जो है मेरा हस्बैंड का रिपोर्ट जो है वो तो नॉर्मल था ही, और नॉर्मल था फिर भी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखे थे वो भी कंटिन्यू चल रहा था, उसके वजह से कोई इश्यूज नहीं हुआ है। बाकी पता नहीं, मुझे तो ये तो प्रॉब्लम लग रहा है। तो शायद हो सकता है इसी दो रीज़न के वजह से ही मेरा IUI फेल हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। अगर IUI फेल हुआ है तो भगवान ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। इसके लिए IUI फेल हुआ है। थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रेस था कि IUI फेल हो गया, थोड़ा बहुत सैडनेस था, मतलब बहुत सारा टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस था। बट वो सब में मैं थोड़ा सा बाहर आ चुकी हूँ। अब मुझे इतना ये फील नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और हम लोग IVF के बारे में क्या सोचे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगे। अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं IVF करें या ना करें, क्या करें, कौन सा महीना करने से ठीक रहेगा, ये सब अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग कोई स्टेप लेते हैं तो आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगी, और मैं अपना IVF साइकिल का हर एक वीडियो आप लोग से शेयर करूंगी, डे 1 से लेकर इम्प्लांटेशन तक। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा तब तक मैं 1 by 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगी। और बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारा महिलाएं होते हैं, बहुत सारे लेडीज होते हैं जो IVF के बारे में किसी को बोलते नहीं है, ना ही शेयर करते हैं। तो पता नहीं उन लोग का मन में क्या होता है, सबका अपना अपना सोच होता है। बट मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। मैं ये चाहती हूँ अगर मैं शेयर करने से, मेरा स्टोरी शेयर करने से, या मेरा जो हुआ है IVF का साइकिल जो भी होगा उसको शेयर करने से किसी को हेल्प हो जाता है, मदद हो जाता है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स। टेक केयर।